जैसा कि साथियों आज की अपडेट में हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी का सवाल था कि नवंबर दिसंबर की पेंशन कब तक आएगी। साथियों आप सभी के लिए नई अपडेट आई है। जैसा कि सरकार दे रही है राहत के दिन, फिर भी ये पेंशन दे रही है टेंशन। जी साथियों, पेंशन टेंशन दे रही है सभी पेंशनधारियों को कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है। 2 माह की पेंशन बकाया चल रही है नवंबर दिसंबर की। तो साथियों इसके अलावा जो किसान भाई अभी तक इन अपडेट को नहीं जान पाए हैं तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसा कि किसानों को इस अपडेट में 3 नई अपडेट देखने को मिलेगी जो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो किसान पेंशनर्स भी हैं तो वो 2-3 अपडेट से बिल्कुल अवगत होने वाले हैं। साथियों आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए, सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। साथ में आप सभी राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी योजनाओं की रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें ताकि आपको नई नई अपडेट देखने को मिलती रहे। पहले हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिले में 41,000 से अधिक लाभार्थियों का अब तक नहीं हुआ है सत्यापन। जी साथियों, सत्यापन करवाने के लिए महज 2-3 दिन और बचे हुए हैं। जो सत्यापन नहीं करवाएगा उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, उनको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। जैसा कि सरकार दे रही है राहत के दिन, फिर भी ये पेंशन दे रही है टेंशन। जी साथियों, ये बड़ी अपडेट आ रही है डिग जिले से। जैसा कि लंबे समय से अनुचित तरीके से पेंशन उठाने की मिल रही है शिकायतों के बाद राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था में किए गए बदलाव के बाद भी वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा सहित विविध पेंशनरों में अब तक जिले में 41,461 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ को सुचारू रूप से रखने के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने आपको अपडेट दी थी, उसमें जैसा कि 31 दिसंबर को हमने आपको अपडेट दी थी। उसमें यहाँ पर जैसा कि 25 लाख लोग थे जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया था पूरे राजस्थान में। हो सकता है कि अभी 10 दिन और निकल चुके हैं तो इनमें कुछ लोगों ने सत्यापन करवा लिया हो, लेकिन इस अपडेट से पता चल रहा है कि अभी तक बहुत सारों ने सत्यापन नहीं करवाया। जैसा कि ऐसे में सत्यापन नहीं करवाने पर उन्हें आगामी समय से पेंशन योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले में 1,39,592 लाभार्थी हैं। डिग जिले में पात्रता सूची में जुड़े रहने के लिए पेंशनरों को विभाग के पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से जीवित होने की पुष्टि के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना वेद आवश्यक है। जिले के मौजूदा आंकड़ों पर गौर करें तो 97,931 पेंशनरों ने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। ऐसे में करीब 29.85% के साथ ही अभी तक 41,461 पेंशनरों का जीवित होने का पेंशनरों का जैसा कि वार्षिक सत्यापन करवाया जाना सही से। हालांकि कहीं लाभार्थियों का तकनीकी एवं अन्य कारणों से भी वार्षिक सत्यापन नहीं हो रहा है। अब निर्धारित समय अवधि में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए खुद को जीवित साबित कर सत्यापन नहीं करवाने वालों की सरकार पेंशन बंद कर सकती है। जैसा कि कैसे करवाएं सत्यापन, तो जीवित होने का प्रमाण पत्र लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेंशनर्स ई मित्र पर जाकर स्वयं सत्यापन करवा सकते हैं। जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं वो पंचायत समिति कार्यालय में उपखंड विकास अधिकारी से एवं उपखंड अधिकारी कार्यालय में OTP द्वारा अपना सत्यापन करवा सकते हैं। राज्य SSP जो ऐप है यानी इसके द्वारा भी सत्यापन किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि अपडेट में दे रखा है कि जिले के पेंशनर्स सभी कर्ता उपखंड अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारियों को 15 जनवरी तक पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन करवा लें। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो वे कार्यालय पंचायत समिति से संपर्क कर सकते हैं। ये जैसा कि कुलदीप सिंह है जो जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के कर्मचारी हैं। इसके अलावा उत्कल कौशल हैं जो जिला कलेक्टर डिक्के हैं
उन्होंने कहा है कि सभी ब्लॉक में पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन के निर्देश दे रखे हैं। पेंशनरों को भौतिक सत्यापन शीघ्र कराना चाहिए, इससे सुचारू रूप से योजना से लाभान्वित हो सके। सरकार के निर्देशों के अनुसार जिन पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन नहीं होगा उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भौतिक सत्यापन के लिए कितनी बार यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि जिन जिन लोगों ने अब तक सत्यापन नहीं करवाया वो 15 जनवरी तक सत्यापन करवा लें। अब जो है 2-3 दिन और बचे हुए हैं। जिन लोगों का सत्यापन नहीं होगा उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। वैसे आपकी पेंशन समय से आपको नहीं मिलती है और ऐसे में फिर आपकी पेंशन बंद हो गई तो फिर बैठे रहना पड़ सकता है। अब आप सभी को पता है आपकी दिसंबर और नवंबर महीने की पेंशन अभी बकाया चल रही है। तो जो ये पेंशन बकाया चल रही है तो ये आपके एक तो सत्यापन के कारण भी अटकी हुई है, ताकि ये जो आंकड़ा बार बार सामने आ रहा है बहुत बड़ा, जैसा कि 31 दिसंबर तक लगभग प्रदेश में 25 लाख आंकड़ा था। अब जो है थोड़ा बहुत कम हुआ है 1-2 लाख का, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। अब सरकार मान ले 15 जनवरी तक आपका 15 जनवरी तक अगर यहाँ पर आंकड़ा 30 लाख भी रह गया, मतलब जैसा कि 30 लाख नहीं 20 लाख भी मान लो, तो 20 लाख अगर यहाँ पर सत्यापन नहीं करवाते हैं तो इनका पैसा क्यों डालेंगी सरकार। तो इसलिए पेंशन का पैसा भी नहीं डाल रही है, ताकि एक बार तो पता चल जाए ना कि कौन कौन सत्यापन नहीं करवाने वाला। तो ताकि सरकार उस जो पैसा डाल रही है, जो 20 लाख लोग अगर सत्यापन नहीं करवाते तो उनका पैसा तो बचेगा और जगह काम आएगा, और योजना में या फिर आपकी योजना में अगले महीने की पेंशन डालने में काम आएगा। तो ऐसे में साथियों आपका जो 2 महीनों का पैसा बकाया चल रहा है नवंबर दिसंबर का, ये भी बहुत जल्द जारी होने वाला है, क्योंकि इसकी अपडेट पहले मिल चुकी थी कि जो आपके बिल हैं वह जनरेट होकर कोषागार में भेज रखे हैं। जैसा कि वृद्धजनों को मिलने वाली जो पेंशन है वो ऑनलाइन उनके खातों में जमा होती है, और सभी वृद्धजनों के बिल जनरेट कर कोषागार में भेज रखे हैं। फिर भी कोई समस्या होगी तो चेक कर लिया जाएगा। तो साथियों जो आपका बिल पैसा है ना, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार का बजट आने वाला है लास्ट यानी सप्ताह तक, जनवरी के लास्ट सप्ताह तक 21 से 23 जनवरी के बीच में या तो बजट आने वाला है। तो उसमें हो सकता है आपका पैसा एक साथ जारी कर दिया जाए। जैसा कि अभी राजस्थान में कुछ समय पहले एक कार्यक्रम हुआ राइजिंग राजस्थान, जो 1 सप्ताह तक चला था 7 दिनों तक, और उसमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें 4 महीनों के अंतराल में किस्तें दी जाती है। इसमें पहली किस्त 4 महीने के अंतराल पर मिल चुकी थी 1000 रुपये, लेकिन जो दूसरी किस्त थी ना वो 4 महीने में नहीं आई, वो 5.5 महीनों में आई थी। लेकिन वो क्यों आई थी? क्योंकि राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दौरान पहले घोषणा हो चुकी थी कि जो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम है उसके दौरान आपकी सेकंड किस्त आएगी। तो यहाँ पर 4 महीने का अंतराल नहीं दिया। अब हो सकता है कि आपकी पेंशन भी जो है 21 से 23 यानी जनवरी के बीच जो बजट आ रहा है उसमें आ सकती है। तो जिन लोगों की पेंशन बकाया है उनकी जल्दी पेंशन आएगी, और जिन किसानों ने अभी तक की गिरदावरी शुरू हो चुकी है और जन आधार कार्ड को ज़मीन से लिंक नहीं करवा रखा है तो लिंक जरूर करवा लें। इसके लिए सभी को जो है 5 मार्च तक का समय दे रखा है, ताकि 5 मार्च तक ये कार्य कर लें। जैसा कि आपने ये अपडेट नहीं देखी है तो बिल्कुल आप सभी किसान भाई जरूर जान लें। जैसा कि रबी फसल की 1 जनवरी से गिरदावरी शुरू हो गई है, इसके लिए किसानों को जन आधार कार्ड से ज़मीन को लिंक करवाना बेहद ज़रूरी है। किसान चाहे तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे भविष्य में सारी सरकारी योजनाओं के फायदे मिलेंगे। इससे जन आधार खाता सीडिंग कहते हैं, जो हल्का पटवारी की ओर से किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आधार कार्ड जमीन से लिंक करवाने के फायदे फर्जी बेचान पर रोक लगती है। जमीन के असली मालिक का पता आसानी से चल जाता है। जमीन का नामांतरण आसानी से हो जाता है। जमीन की गतिविधियों पर गतिविधियों की जानकारी मोबाइल पर मिलती रहती है। जमीन में बदलाव होने पर मैसेज के माध्यम से अलर्ट मिलता है, और जमीन का मुआवजा कोई और व्यक्ति नहीं उठा सकता है यह कार्य करने पर। इसके लिए जरूरी है कि किसान अपने जन आधार कार्ड को अपनी जमीन की जमाबंदी रिकॉर्ड से लिंक करवाएं। हालांकि राजस्व विभाग की ओर से जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का काम पहले किया जा चुका है। राजस्थान सरकार खातेदारी भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के संदर्भ में किसानों का जन आधार कार्ड नंबर जमाबंदी से जोड़ने का डेटाबेस तैयार करने को कवायद में जुड़ी हुई है। इससे उसी व्यक्ति की अंचल संपत्ति संबंधित पूरी डिटेल होगी। ये यहाँ पर अपडेट है। इसके अलावा जैसा कि रबी की गिरदावरी 5 मार्च तक चलने वाली है,
जैसा कि रबी की फसल की गिरदावरी 5 मार्च तक चलेगी, लेकिन ई गिरदावरी का कार्य 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। किसान अपने खेत में बैठकर खुद फसल की जो है गिरदावरी कर सकता है। एंड्रॉयड मोबाइल है, टच मोबाइल है, तो प्ले स्टोर में जाएं और ई गिरदावरी ऐप को डाउनलोड कर जन आधार से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उससे वेरीफाई करना है। इससे किसानों को पटवारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और किसान अपनी फसल की वास्तविक जो गिरदावरी है वो कर सकते हैं और यह पहल किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी। तो सभी किसानों के लिए एक तो ये अपडेट हो गई। इसके अलावा दूसरी अपडेट आ रही है, जैसा कि किसान अब 15 जनवरी तक करवा सकते हैं फसलों का बीमा। जी साथियों, आप जो है 15 जनवरी तक फसलों का बीमा करवा सकते हैं। पहले बीमा करवाने की जो लास्ट डेट थी वह थी 31 दिसंबर। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन की डेट भी 31 दिसंबर थी, अब जो अंतिम डेट है वो भी 15 जनवरी है और फसलों के बीमा करवाने की भी 15 जनवरी है। तो दो अपडेट एक साथ ही चल रही है। जैसा कि आपको इसके अलावा बता दें, जिन किसानों ने अभी तक जैसा कि 2.48 लाख किसानों ने नहीं करवाई है फार्म रजिस्ट्री, रुकेगी सम्मान निधि। जी साथियों, जैसा कि आपकी PM किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बहुत जल्द अटकने जा रहा है। अगर आपने फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाई तो फार्म रजिस्ट्री करवाने के लिए आप सभी जो है एक तो आधार कार्ड को ले जाएं, जमीन की नकल को ले जाएं। इसके अलावा जो भी आपके पास अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जो हैं ले जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा 4 बड़ी अपडेट को, एक तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सत्यापन की जो डेट दे रखी है लास्ट वो 15 तारीख दे रखी है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर आप सभी को जैसा कि ई गिरदावरी जो शुरू हो चुकी है उसके लिए जो लास्ट डेट दे रखी है वो अभी 5 मार्च तक दे रखा है। इसके अलावा किसानों को जो बीमा करवाने की डेट है वो भी 15 जनवरी दे रखी है। इसके अलावा फार्म रजिस्ट्री करवाने की जो डेट है वो 31 जनवरी दे रखी है। तो सभी की लास्ट डेटें आ चुकी हैं, लगभग बहुत नज़दीक। तो सभी किसान जो हैं संभल जाए और जो भी पेंशनर्स ने सत्यापन नहीं करवाया वो जरूर करवा लें। तो साथियों, ये पूरी नई अपडेट आई है जो आप सभी को दी गई है और इस तरह आपको समय से पहले अपडेट चाहिए, लास्ट डेट आने से पहले अपडेट चाहिए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सभी योजनाओं की समय समय पर अपडेट देखने को मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ में।